सिंध में सैलाब के नए रेले ने नया खतरा सर पर मंडलाने लगा। मंचर झील में पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा। 5.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दरिया सिंध में दाखिल। गुड्डू और सक्खर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में ठट्टा के मकाम पर पानी का दबाव मजीद बढ़ने लगा। कई मकामात पर शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। हुक्काम की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही। सैलाब से 1250 से जायद अफराद जाँ बहक हुए। 12,500 से जायद जख्मी हो गए। 14 लाख से जायद मकानात मुतासर हुए। 7 लाख से जायद मवेशी हलाक होने से अरबों रुपए का नुकसान। हज़ारों किलोमीटर सड़कें तबाह। सैकड़ों पुल गिर गए। कोयटा, कल्ला, जाफराबाद समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब ने सब कुछ मलियामेट कर दिया। बस्तियों की बस्तियां सफाए हस्ती से मिट गईं। हजारों घर गिरने से लाखों अफराद बेघर हो गए। सर पर छत ना, पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए भी कुछ नहीं। सड़कें तबाह होने से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। कोहलूका 19 रोज से अंदरूनी बलूचिस्तान से राबता मुनक़ता। सिब्बी और बोलान में कौमी शाहराह पर फंसे मुसाफिरों के लिए शटल ट्रेन का आगाज। पाकिस्तान की T20 में सबसे बड़ी जीत। बाबर 11 एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गई। पहले मैच में भारत से कल मुकाबला होगा। 194 रन के ताक़ुब में हांगकांग की पूरी टीम 38 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स ने 155 रन से फतह अपने नाम की। Strike. Beautiful shot, one of the rear, well-timed deliveries. Go, have a knock. Over the head, clever. Great shot from Rizwan. मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच करार। रिजवान ने 57 गेंदों पर 78 रन बनाए। 6 चौके, 1 छक्का भी लगाया। शादाब खान का चौका, लेग स्पिनर की करियर बेस्ट बॉलिंग। शादाब ने सिर्फ 8 रन दिए, 4 विकेटें अपने नाम की। खुशदिल शाह का बल्ले से लाठीचार्ज। एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए। 15 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 35 रन भी बनाए। पाकिस्तान और भारत में एक बार फिर जोड़ पड़ेगा। रिवायती हरीफ सुपर 4 मरहले में कल आमने सामने होंगे। पाकिस्तान का 7 सितंबर को अफगानिस्तान से मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स का 9 सितंबर को श्रीलंका से जोड़ पड़ेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बिजली गायब। अंदरूने बलूचिस्तान के बेशतर इलाके 10 रोज से बिजली से महरूम। कोयटा में 20 घंटे की लोड शेडिंग। मस्तोंग, नौशकी, चागी, खारान और दालमदीन को भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। खुजदार और कलात में भी बिजली बहाल न हो सकी। लोराला, जोब, खला, सैफुल्ला, पशीन और चमन को दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली की फराहमी जारी। बलूचिस्तान में 12 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक गैस की सप्लाई आज रात बहाल हो जाएगी। 24 इंच पाइपलाइन का सिरा भी मिल गया है। मरम्मत का काम इस वक्त जारी है। डेरा पख्तूनख्वा में सैलाब से 600 सरकारी स्कूलों की इमारतें तबाह। शांगला, स्वात, कालाम, अपरदीर, DI खान में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों की इमारतें मुतासर। महकमा तालीम के मुताबिक मुतासरा स्कूलों के तलबा को करीबी स्कूलों में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही मुश्किलात का शिकार था, अब और इम्तिहान सर पर आ गया। सैलाबी रेलों ने पूरे मुल्क में तबाही फैलाई। लोगों की सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई। ये सियासत का वक्त नहीं, खिदमत करने का वक्त है। सूबाई हुकूमतों को दावत देता हूँ, आएँ मिलकर बहाली का काम करें। इमदाद सिर्फ अख्तार को मिलेगी। शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। सियासत इसमें रुकावट नहीं बनेगी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का इंदिया। कहा कि जुल्म तशद्दुद करने वालों को छुपने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हुकूमत जो मर्जी कर ले, ये अब मैच नहीं जीत सकते। हमें निकाल कर बैरूनी साजिश के तहत चोरों का टोला मुसल्लत कर दिया गया। ये महंगाई कम करने नहीं, करप्शन केसेस ख़त्म कराने आए हैं। हमें इल्ज़ाम देने वाले खुद IMF के सामने ढेर हो गए। गुलाम कभी ऊपर नहीं जाया करते। मुतासरीन के लिए मज़ीद पैसे इकट्ठे करेंगे। हकीकी आज़ादी की जंग भी लड़ते रहेंगे।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, लाखों अफराद मुतासर हुए। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलसे कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला जलसों का इनेकाद करने में मसरूफ़ हैं। इंतहाई माजरत के साथ पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान से सिक्योरिटी वापस ले ली। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा कि शहबाज शरीफ को उनके मनसब के मुताबिक सिक्योरिटी दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अवाम फॉरेन एजेंट और साजिशी के बारे में जान चुके हैं। कौम के शऊर ने इमरान खान को पार्लियामेंट से बाहर फेंका। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डूब रहे हैं। इमरान खान तकसीम और इंतशार फैला रहे हैं। इमरान खान IMF से मुआहिदा ना करते तो आज महंगाई ना होती। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि सैलाब का पानी समुंदर में गिरकर ज़ाया हो रहा है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनेंगे। कालाबाग डैम का काम उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। कालाबाग डैम बनने से बिजली बनेगी, पानी मिलने से ज़राअत को भी फ़ायदा होगा। परवेज़ इलाही की इमरान खान को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की दावत। मुक़य्यर हज़ात से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फ़ंड देने की भी अपील। पाकिस्तान में सैलाब से आइंदा बरस गंदम की पैदावार कम होने का खदशा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अक्टूबर में गंदम की बुवाई शुरू होती है। अगर सिंध में खुश्क ज़मीन ना मिली तो बुवाई मुमकिन ना होगी। खुदा करे कि अक्टूबर के वस्त तक ही गंदम की काश्त मुमकिन हो जाए। ऐसा ना हुआ तो अगला साल माशी तौर पर बहुत मुश्किल होगा। मुल्क में महंगाई का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। हफ्तावार महंगाई की शरह 45% से बढ़ गई। एक हफ्ते में टमाटर, आलू, प्याज, दाल, मूंग, दाल माश की कीमत में इजाफा। मुर्गी का गोश्त, अंडे, आटा भी महंगे। डीजल, पेट्रोल, LPG की कीमत भी बढ़ गई। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अदलिया और फौज समेत तमाम इदारों को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इदारों के खिलाफ तबसरे अजीम तर कौमी मफाद में नहीं। इदारों पर तबसरा करते हुए आइन के आर्टिकल 19 की हदूद में रहना चाहिए। कोई भी बयानिया जिससे इदारों और अवाम में तकसीम का अंदेशा हो उससे इज्तनाब करना चाहिए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। ऑरेंज लाइन BRT बस सर्विस का आगाज़ 10 सितंबर से होगा। वज़ीर इत्तलात सेंट शर्जिल इनाम मेमन ने कहा कि बस सर्विस का टेस्ट ड्राइव किया गया। 10 सितंबर से शहरी आसान और आरामदेह सफ़र कर सकेंगे। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। नौरंगी टाउन में मोमिनाबाद में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने गोली चला दी। शहर में 2 रोज़ में डकैती की वारदातों के दौरान फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में इस बार का सैलाब पिछले तमाम सैलाब से बड़ा है। कश्मीर से कराची तक दरिया सिंध बह रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि दरिया सिंध कहाँ से शुरू होता है। सिंध में करोड़ों अफराद मुतासर हुए, कोई एक भी कच्चा मकान नहीं बचा। पक्के मकान भी इतने मुतासर हुए कि रहने के काबिल नहीं। मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिशें करते रहेंगे। बड़ी अहमद में सैलाब से तबाही। पानी ने तहसील अस्पताल को भी डुबो दिया। इमारत के अंदर 5 से 6 फीट पानी जमा हो गया। 15 रोज से इलाज की सहूलियात की फराहमी बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित में खुसूसी बच्ची से मुलाकात। बच्ची ने सैलाब के दौरान अपनी माँ, 6 बहन भाई और दादी को खोया। शहबाज शरीफ ने बच्ची के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। पाक फौज की सलाह मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 2000 के करीब फंसे अफराद को निकाला गया। 162 टन इमदादी सामान सलाह मुतासरीन तक पहुँचाया गया। हेलीकॉप्टर से मुतासरा इलाकों में राशन और अद्वियात भी पहुँचाई गई। अमारात एयरलाइन सलाह मुतासरीन के लिए इमदादी सामान मुफ्त पाकिस्तान पहुँचाएगी। सहूलत दुबई के इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिटी में कायम NGOs को दस्तयाब होंगी। इमदादी सामान कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट भिजवाया जा सकेगा। मुल्क में एक रोज़ में कोरोना से मज़ीद 2 अमवात। 24 घंटे के दौरान 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.46% रही।
अफगानिस्तान के सूबा हरात की मस्जिद के दरवाजे पर धमाका, 18 अफराद दम तोड़ गए, 20 से ज़ायद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मजहबी रहनुमा मौलवी मुजीब अंसारी भी शामिल। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर से बरामद दस्तावेज़ात की तफसीलात अदालत ने जारी कर दी। ट्रंप ने 11,000 दस्तावेज़ात अपने पास रखी हुई थीं। खुफिया दस्तावेज़ात ज़ाया या गुम होने का खदशा, ट्रंप का साख को दागदार करने का इल्ज़ाम। रूस का यूरोप को गैर मुअय्यना मुद्दत तक गैस सप्लाई रोकने का ऐलान। रूस की सरकारी कंपनी ने कहा कि गैस लीक होने की वजह से सप्लाई रोकी गई, मुकम्मल मरम्मत तक सप्लाई दोबारा शुरू नहीं हो सकेगी।